क्लास 12 सेमेस्टर 3 अकाउंटेंसी, पहला चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का आज हम लोग का डे 8 है और आज हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है ना। देखो हम पूरा चैप्टर तुम लोग को एक्सप्लेन किए, एक्सप्लेनेशन दिए, उसके बाद इससे रिलेटेड सम्स भी करवाए, तो चैप्टर भी हो गया, सम्स भी हो गया। तो कायदे से तो चैप्टर यहाँ पे खत्म करके हमको दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। एक क्लास हम हर चैप्टर, जब भी चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आप लोगों के लिए करवाएंगे। तो आज स्पेशली अकाउंट्स का तो इन डिटेल एमसीक्यूज हो रहे हैं। तो एमसीक्यूज में पढ़ना क्या है, देखो अकाउंट्स का पूरा एमसीक्यूज प्रिपेयर किया, प्रिपेयर तो सभी का किया हुआ है। अकाउंट्स का एक और एक्स्ट्रा चीज किया हुआ है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू। देखो 2025 से लेकर के 2015 तक इस चैप्टर से जितना भी एमसीक्यूज आया है विद आंसर की, देख रहे हो, आंसर की के साथ आपको दे दिया जाएगा। आप इसको अपने पास रखिए, ये तो एकदम 100% आपको पढ़ना ही है। ठीक है ना। सेकेंडली 2 सेट ऑफ एमसीक्यूज आपको और दिया जाएगा, एक है स्टैंडर्ड एमसीक्यूज, ठीक है, और दूसरा थोड़ा सा एडवांस लेवल वाला एमसीक्यूज रहेगा। ठीक है। उसके बाद फिर हम ईयर क्वेश्चन एंड ऑल करवाएंगे। इतना एमसीक्यूज अगर आप मेरे साथ कर लेते हैं तो एकदम गारंटी है कि 60% मार्क्स एंड अबव तो आएगा ही आएगा। चैप्टर आप अटेंड किए, आपको समझ में आया है, आप मेरे साथ साथ सम्स बनाए हैं और एमसीक्यूज आप कर लेते हैं तो आपका 60% एंड अबव मार्क्स आएगा। कोई अगर सिर्फ एमसीक्यूज को भी ध्यान से सुन रहा है, जितना क्लासेस एमसीक्यूज का होगा और जितना एमसीक्यू का शीट दिया हुआ है उसको वो अगर अच्छे से सॉल्व करके पढ़ लेता है तो पास तो वो भी करेगा, फेल नहीं करेगा, क्योंकि ये सब एमसीक्यू से एग्जाम में 100% कॉमन आने वाला है। ठीक है। लास्ट ईयर भी आया था, इस ईयर भी आएगा। तो लास्ट ईयर में तो उतना थोड़ा कॉन्फिडेंस में नहीं थे हम, बिकॉज पहला साल पेपर दे रहा था, पता नहीं क्या देगा नहीं देगा, बट अब पैटर्न थोड़ा ब्रेक हो गया है तो अब हम लोग और 100% श्योर है कि कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप एकदम बिंदास जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो करो, जो भी अलग अलग चैप्टर्स के एमसीक्यू सम्स जो भी करवा रहे हैं उसको फॉलो करो, वो पूरा मैच करेगा। ठीक है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता मैच नहीं करेगा, 100% मैच करेगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ईयर क्वेश्चन से। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ईयर क्वेश्चन से। ठीक है ना। तो देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये मेरा क्लास नोट से बच्चा लिखा है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग एरर हो सकता है, तुम लोग का स्कूल गया तो समझ लो कैसे ही लिखा होगा, तो स्पेलिंग एरर को थोड़ा इग्नोर करना है। और ये सब तो टाइप किया हुआ है, उसका दिक्कत नहीं है। ईयर क्वेश्चन क्यों कि ना, देखो ईयर क्वेश्चन है लेकिन चैप्टर वाइज नहीं किया हुआ है, तो हम अकाउंट्स में चैप्टर वाइज इसलिए करवा दे रहे हैं ताकि आपको हर सब्जेक्ट का ही करना है ईयर क्वेश्चन। लेकिन ये पॉइंट एकदम ध्यान में रखना है कि बिना ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए मुश्किल है पास होना। ठीक है। तो इतना तो आपके लिए मैंडेटरी है कि ईयर क्वेश्चन को तो करना ही पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसमें से बहुत कुछ तुम लोग खुद ही आंसर दोगे। पार्ट पहला 2025 में ये सब आया हुआ है एमसीक्यूज। ठीक है ना। पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर ओपन व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर, क्या होगा आंसर, फिक्स्ड। बहुत अच्छा, पहला वाला का आंसर फिक्स्ड। ये सब 2025 में मतलब आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर का। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। In a partnership firm, interest on partner's loan is an expense, is an expense for the firm, है ना। In the ध्यान से देखो, in the absence of partnership agreement, the rate of interest on partner's capital will be, क्या होगा इसका आंसर, फैजान बताइए क्या होगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है पार्टनर्स कैपिटल में, 6% बोल रहे हैं ऑडियंस। तुम बोलो ऑडियंस के साथ जाना चाहोगे, हाँ, तो क्या होगा आंसर, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। दो उसको 10 रुपये। क्यों होगा नन ऑफ दिस,
अब देखो यही पे आता है एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का एडवांटेज। आप लोग मेरे मुंह से 6% पर एनम सुने हो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए है। इंटरेस्ट ऑन लोन में इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 6% इंटरेस्ट देना है, ये हम बताए थे। लेकिन कंफ्यूजन हुआ लोन में और कैपिटल में। कैपिटल में तो इंटरेस्ट होगा ही नहीं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, है ना। तो आंसर इज नन ऑफ दीज। यही सब एमसीक्यू जो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्जाम में हेल्प होगा। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट से हम बात कर रहे थे, स्कूल में ही था, तो हम उसको पूछे कि क्लास जहाँ पे वो ट्यूशन पढ़ रहा है तो हो गया चैप्टर, बोले हाँ सर चैप्टर हो गया। बोला बोले अब दूसरा चैप्टर कर रहे गुड विल। तो वो लोग एमसीक्यू टीचर सॉल्व नहीं करवाया। टीचर तो पढ़ाया ठीक, अच्छा ही पढ़ाया होगा, एक्सप्लेन भी किया होगा, बट क्योंकि वो एमसीक्यू सॉल्व नहीं करवाया ना, वो बच्चा का जितना भी अच्छा बच्चा रहेगा 6-7 क्वेश्चन गलत हो जाएगा एग्जाम में। और कोई नहीं भी पढ़ रहे एमसीक्यू भी सिर्फ सॉल्व करके जाएगा तो वो पास हो जाएगा। तो हम लोग को दोनों करना है, सम्स तो पढ़ना ही है, सम्स तो करना ही है, चैप्टर तो समझना ही है, एमसीक्यू भी सॉल्व करना है, ठीक है। अभी हम एक एक क्लास करवा रहे हैं, जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम फुल फ्लेजेड जितना ज्यादा क्लासेस हो गए एमसीक्यू का करवाएंगे। एक बार मेरा टॉपिक कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट, उसके बाद पूरा इन डिटेल और एमसीक्यूज करवाएंगे, अलग अलग सजेशंस पेपर्स का, मॉक पेपर्स का, ये सब का। चलो आगे बढ़ते हैं। अ पार्टनरशिप फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 4,20,000 and partner X is entitled to a commission of 5% on net profit after charging his commission. Then the amount of commission to X is, इसका एक फॉर्मूला है, क्या होगा, प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ, यही है ना फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि यहाँ आफ्टर चार्जिंग दिया हुआ है। जब हम सम्स एक्सप्लेन कर रहे थे, टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे थे, तो ये सब सम्स था उसमें, है ना, कमीशन में सम्स था ना। तो क्या आ जाएगा आंसर, 4,20,000 इंटू 5/105, 4,20,000, 4,000 इंटू 5, आंसर आ रहा है 20,000, आंसर आ रहा है। तो 20,000 कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये वाला सम्स हुआ है कि नहीं हुआ, इस तरह का हुआ है ना, डे 2 में शायद करवाए थे। देखिए 2025 का हो गया सॉल्व, 2025 में इतना क्वेश्चन आया था ये टॉपिक से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 2026 का भी करेंगे, सॉरी 2025 का सेमेस्टर वाला, 26 तो तुम लोग ही हो। 2025 का ये बोर्ड एग्जाम वाला था, 2025 का जो सेमेस्टर 3 वाला पेपर था वो अभी नहीं किए, उसको भी करेंगे। 26 को हम छोड़ रहे इसलिए ना, क्योंकि वो पूरा एमसीक्यूज है 40, तो हम उसको एज अ मॉक पेपर यूज करेंगे। जब पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे ना, तो 2026 का पेपर तुम लोग को देंगे, बोलेंगे सॉल्व करो, समझ में आया, तो प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि वो लगा लगी एकदम पेपर है। चलो नेक्स्ट 2024 का बात है। अब बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है, 2-3 साल का सॉल्व करने के बाद तुमको लगेगा ना, अरे तो सब तो रिपीट हो रहे हैं। देखो, द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज, पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, हाँ, मे बी डेबिट और क्रेडिट, है ना, सी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज, पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है सर, एक्सपेंस है, क्या है, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, पार्टनर के लिए इनकम है, लेकिन हम तो पार्टनरशिप फर्म का बात कर रहे हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट एंटर्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें से कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंटर नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ सर ये तो होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हाँ सर ये होता है, सैलरी, हाँ सर ये होता है, रेंट नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन्ड अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इन विच अकाउंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर विल बी क्रेडिटेड, बताइए। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो रहा है, तो प्रॉफिट का जो शेयर है वो कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा,
करेंट अकाउंट, है ना, क्योंकि फिक्स्ड मेथड का मतलब है कैपिटल अलग और करेंट अलग, तो जितना भी सामान है सब करेंट अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड रहता तो कैपिटल अकाउंट, एक ही अकाउंट मेंटेन होते। 2024 का भी हो गया। अब आते हैं 2023 में। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द पार्टनर्स आर, क्या होगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा 6% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा 12% के हिसाब से। नन ऑफ दीज, क्या होगा, क्या होगा आंसर, सी होगा, नॉट टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट एनी रेट। ठीक है, बहुत स्टूडेंट लोग उस साल में 23 में नन ऑफ दीज मार दिया था। भाई नन ऑफ दीज नहीं होगा, इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है बताइए तो। इसका मतलब है कि भाई अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना है, तो नहीं देना है तो ऑप्शन में तो है, तो नन ऑफ दीज कैसे हो जाएगा। कोई डाउट किसी को पूछ सकते हो। द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज, क्या होगा, क्या होगा, आइदर डेबिट और क्रेडिट। फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या, करेंट अकाउंट बनेगा, है ना, और करेंट अकाउंट आइदर डेबिट होगा या फिर क्रेडिट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। चलिए नंबर 3, अ पार्टनर ड्रीव 300 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। एक पार्टनर है तो वो 300 रुपया हर महीना विड्रॉ कर रहा है। एक पार्टनर है वो 300 रुपया हर महीना विड्रॉ कर रहा है, ठीक है ना, और उसके ऊपर अब इंटरेस्ट लगेगा 5% पर एनम के हिसाब से। तो अब आप बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा। इसका एक फॉर्मूला है सर, क्या फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को, टोटल ड्रॉइंग्स 300 इंटू 12, 300 पर महीना ड्रॉ कर रहा है तो पूरा साल में कितना ड्रॉ करेगा, 300 इंटू 12 या 3600। रेट ऑफ ड्रॉइंग्स 5/100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। अब एवरेज पीरियड कितना होगा सर, ईच मंथ है, एट द बिगिनिंग 6.5, 6 कहां से है ना, बिगिनिंग में क्या होगा, एवरेज पीरियड 6.5, तो 12 यहां गायब, 2 0 यहां कटा, 2 0 यहां कटा, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 6.5 15 इंटू 6.5 आ रहा है 97.5 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो जो बड़ा बड़ा सम्स करवाए उसको कैसे ब्रेक करके एमसीक्यू में दे रहे, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, उसी तरह से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा आपका आंसर आएगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। चलिए बात है 2022, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1932, थ्योरी वाला पोर्शन फर्स्ट क्लास में जो करवाए थे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन, ऑल ऑफ दिस, है ना। करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स हैव मे बी डेबिट और क्रेडिट। हु कैनॉट बिकम पार्टनर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, कौन है जो पार्टनर नहीं बन सकता है पार्टनरशिप बिजनेस में, एक इंसॉल्वेंट पर्सन, वुमेन, एक्टर, नन ऑफ दीज, क्या होगा, इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट पर्सन का मतलब हट, पागल तो ठीक, पागल तो मतलब वो लूनेटिक। इंसॉल्वेंट पर्सन का मतलब पागल भी नहीं बन सकते हैं पार्टनर, लेकिन इंसॉल्वेंट पर्सन का मतलब पागल नहीं होता। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट, समझ रहे ना, बैंकरप्ट मतलब जिसका बैंकरप्सी हो गया, दिवाला निकल गया, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट पर्सन, पागल, माइनर, एलियन एनिमी। एलियन एनिमी मतलब अब इंडिया पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है, तुम पाकिस्तान का कोई बिजनेसमैन के साथ सोच रहे हो पार्टनरशिप करेंगे, नहीं होगा भाई, ठीक है। फॉरेन एम्बेसडर, ये सब के साथ
पार्टनरशिप नहीं हो सकते। ठीक है, तो खैर उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस याद रखना है पागल और इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ पार्टनरशिप नहीं होगा। माइनर के साथ जनरली नहीं होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, अब आते हैं 2019। देखो ये वाला हम लोग को लिखवाए थे 28 मई को लास्ट ईयर। तुम लोग का 1 महीना पहले कंप्लीट हो जा रहा है, सेम चीज जो उन लोग का 1 महीना बाद हुआ था। मिस्टर सेन इज अ पार्टनर हु ड्रॉज 5,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब ये जो क्वेश्चन है 2019 का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब कोई बोल सकते हो सर 22 से डायरेक्ट 19, 20, 21 में क्या हुआ था? कोरोना था, एग्जाम नहीं हुआ था। 2020 और 21 में एग्जाम नहीं हुआ था। उस साल का लोग एकदम मौज में थे। मिस्टर सेन इज अ पार्टनर। मेरा भाई खुद पढ़ने वाला नहीं था, उसका 82% आ गया। वो तो बोल रहा सर भाई मेरा पास पैसा का तंगी हो गया, नहीं तो 90% ला देते। हम क्या बोले, मेरा सर बोला था, किंग पार्क में था वो, बोला मेरा सर बोला था 5,000 रुपये दे तेरा 90% आ गया। वो बोल रहा हम 5,000 अफोर्ड नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत मांग मांग के धार कर्जा लेके 2,000 मेरा पास हुआ, तो सर हमको 82% दिया। बोलो ऐसा भी हुआ तो बोलो कोरोना आने दो। वो किंग्स पार्क में पढ़ता था, तोपसे में नहीं है किंग्स पार्क, तो वहाँ तो पढ़ाई में एकदम बेकार था, मतलब 30-35% लाने वाला लड़का था। तो 10th का एग्जाम हुआ नहीं, उसका सर लोग के साथ अच्छा सेटिंग था, और सब स्कूल का तो सर लोग भी वैसे ही रहते हैं। तो सर उसको बोला होगा, उधर से हम लोग को नहीं बोलो, तो जान रहा बोलेंगे तो ये लोग तो ऐसे ही नहीं देगा इस सब मामले में। तो अपने ही से बेचारा जुगाड़ उगाड़ करके 2,000 रुपये इंतजाम करके सर को दिया, तो उसका 82% आया। तू बोला मेरा पास फुल ऑफर था सर भाई कि अगर सर बोले थे 5,000 देने से 90% हो जाता। बोले लेकिन अब 5,000 अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। बोलो अब फिर वही लड़का जब 12 में एग्जाम दिया तो उसका 39% आया। 12 में तो उसका 2022 में एग्जाम हुआ था, तब तक तो ऑलरेडी मतलब नॉर्मल हो गया था सर्कमस्टेंसेस। बहुत धांधली हुआ उस वक्त कोविड के दौरान। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो यहाँ पे। बोले मिस्टर सेन इज अ पार्टनर जो कि 5,000 पर क्वार्टर ड्रॉ कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। रेट ऑफ ड्रॉइंग है 6%, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, सेम फॉर्मूला। टोटल ड्रॉइंग 5,000 पर क्वार्टर मतलब साल का 4 बार, इंटरेस्ट है 6%, एवरेज टाइम पीरियड बाई 12। एवरेज टाइम पीरियड क्या होगा एंड ऑफ ईच क्वार्टर का? 4.5, मिडिल का 6 है, -1.5, तो कितना आ रहा है देखो, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 50 × 2 100, 100 × 4.5 450। आंसर इज 450। ठीक है, देखो कैलकुलेशन भी ऐसा नहीं रहता कि बहुत टफ है तुमको कैलकुलेटर चाहिए, तुम सिंपल से लिखो करो सॉल्व हो जाएगा। कुछ कुछ में थोड़ा बहुत हो सकता है तुमको कैलकुलेटर का याद आए, लेकिन ऐसे तुमको लोग को याद नहीं आएगा। ठीक है, बन जाएगा, अगर प्रैक्टिस रहेगा बन जाएगा, बट हाँ उसको प्रैक्टिस करते रहना होगा। कोई कोई भी सोचेगा अरे तो क्लास है हम कैलकुलेटर ही में कर ले रहे, तो भाई वही आदत रह जाएगा फिर। तो तुमको अभी डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, बट फिर प्रॉब्लम तो होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर विल बी, बोलो क्या होगा? 6% पर एनम। ठीक है ना? अच्छा क्लियर हुआ। एक चीज और, एक हम स्कूल का पेपर में लिखे थे, तो एक ऑप्शन में था 6% पर एनम, दूसरा ऑप्शन में था 6%, तीसरा में था बोथ ए एंड बी। लोग कंफ्यूज, तो याद रखना 6% पर एनम होगा ऑप्शन, 6% वाला नहीं होगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो ये सब माइन्यूट डिटेल्स आपको याद रखना है। तो टीचर सोच के आया था कि फेल करिए छोड़ेगी, इसीलिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे देते। नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। स्टार्टिंग में ही बताए थे कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज आइदर डेबिट। देख रहे हो कितना बार आ गया एग्जाम में, ईयर क्वेश्चन है, ये सब ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है। A partner draws 500 at the end of each month.
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, तो 500 है ना, तो 500 इंटू 12, रेट ऑफ ड्रॉइंग है 6/100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। एवरेज पीरियड क्या होगा, एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, तो 5.5। ठीक है ना, ये याद रखना है। एवरेज पीरियड आपको याद रखना है, मिडिल का 6, बिगनिंग और एंड में क्या है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, 12 कैंसिल, 00 कैंसिल, 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 5.5, 30 इंटू 5.5 इज 165, 165 रुपया। ठीक, नेक्स्ट बताओ अरमान, इसका आंसर क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट डी ऑल ऑफ दीज। इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिलेगा, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा। ये भी देखो रिपीटेड क्वेश्चन है या नहीं, है ना? 2018 बताओ नौशीन, इसका आंसर क्या होगा? In the absence of partnership agreement, the partners are option number A, entitled to get interest on loan at the rate 6% per annum. Partners current account is a, क्या होगा नूर बोलो? Partners current account is a, क्या होगा? जल्दी बोलो, टाइम जा रहा है। पर्सनल अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। पार्टनर्स करेंट अकाउंट हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो, दोनों ही क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पीएल अप्रोप्रिएशन क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अंडर फिक्स कैपिटल मेथड क्या होगा? मे बी डेबिट और क्रेडिट। लग रहा है 7-8 बार दे दी है इसको, है ना? फेवरेट क्वेश्चन है। देखो ये भी हम लोग किए। अ पार्टनरशिप फॉर्म नेट प्रॉफिट ऑफ 2,10,000 एंड द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन एट द रेट 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। द अमाउंट ऑफ पार्टनर्स कमीशन, वही फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट 2,10,000 इंटू रेट डिवाइडेड रेट प्लस 100, तो ये हो गया तुम्हारा 2,10,000 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 10,000 रुपया आंसर। 10 था, वहां पे 4,20,000 था, यहाँ पे 2,10,000, बस यही डिफरेंस है। क्वेश्चन सेम ही था, पिछला वाला क्वेश्चन में 4,20,000 प्रॉफिट था, हाँ, और यहाँ 2,10,000 है तो उसका आधा है 10,000। ठीक है, तो देखो ये सब क्वेश्चन ना जब तुम्हारे एग्जाम में लड़ जाए तो ये सब तुम्हारे लिए जो है ना वो बोनस है, क्योंकि इसमें तुम्हारा टाइम बचेगा। बिना सॉल्व किए तुमको इसको टिक करके आगे बढ़ रहे हैं। 2017, द लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज अनलिमिटेड। ये थ्योरी क्लास में एक्सप्लेन किए थे फर्स्ट डे में। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द पार्टनर्स विल गेट नहीं इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी नहीं मिलते, पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट, डेबिट ना। ड्रॉइंग्स अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। कैपिटल क्रेडिट होता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होता है। 2016, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज एक्सपेंस। In the absence of partnership agreement, the profit sharing ratio among the 3 partners as per the Partnership Act will be 1:1:1 equal. The balance of partners current account either debit or credit. If the capital of a partner is maintained under fixed capital method, in which account the share of profit will be credited?
करेंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल मेथड है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। फिक्स कैपिटल मेथड में प्रॉफिट कहाँ जाएगा? करेंट अकाउंट में। 2015 का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर ओपन व्हेन कैपिटल आर मेंटेन अंडर फिक्स्ड मेथड, है ना। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस। 2, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, ठीक है, हो गया। तो कितना देर लगा? 25 मिनट्स में 10 इयर्स का तुम्हारा पूरा क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर लिए। टफ था बोलो? सिंपल। अगर आप चैप्टर घर में नहीं भी पढ़े हो, सिर्फ यहाँ पे अटेंड किए होगे अगर पूरा क्लास, तो हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि जितना भी क्वेश्चन करवाए उसमें से 90% तुम राइट ही बताओगे, है ना। सही है गलत? अब ईयर क्वेश्चन करवाने का रीजन ये रहता है ना, ताकि स्टूडेंट को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि सर जो पढ़ाए उस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है कि नहीं। हम जब पहला बार क्लास 11 में आई थी, हाँ 11 में एक जगह ट्यूशन पढ़ने गए थे, सर पढ़ाता था बहुत अच्छा, समझ में आ रहा, क्लास में मज़ा आ रहा है, हंसी मजाक भी हो रहा है, समझ में भी आ रहा है। स्कूल में जा रहे सम्स हमसे नहीं बन रहा, एग्जाम भी हुआ सारा सम्स नहीं बन रहा, 10 ईयर खोल रहे सम्स नहीं बन रहे, फिर कोचिंग में आ रहे ट्यूशन में सम्स बन जा रहे। एकदम ऐसा हो क्या रहा है? देख रहे सर जो है ना बहुत लोअर लेवल से पढ़ा रहे, समझा रहे, एकदम बेसिक सम्स। बच्चा लोग बना ले रहा, कॉन्फिडेंस आए, बोला वाह क्या पढ़ा रहे हैं सर, मजा आ जा रहा है। और जब 10 ईयर का क्वेश्चन खोल रहे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए हमेशा पढ़ने के बाद कोई भी एग्जाम, ये एकदम एक रूल है। आप क्लास 10 के लिए पढ़ रहे हो, 12 के लिए पढ़ रहे हो, सीए के लिए पढ़ रहे हो, एमबीबीएस के लिए पढ़ रहे हो, कोई भी स्टूडेंट कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, टॉपिक पढ़ने के बाद उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर वो सॉल्व हो जा रहा है एटलीस्ट 60-70%, इसका मतलब है आपका पढ़ाई ठीक है। ये नहीं है कि टॉपिक पढ़ने के बाद हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, वैसे नहीं होगा। अगर 60% तक सॉल्व हो जा रहा है, 70% तक, मतलब वो टॉपिक आप उसको समझ में आया, आप पढ़े। बट अगर एकदम ही नहीं हो पा रहा है कि पढ़े तो कुछ और है, पूरा क्वेश्चन ही कुछ और दिया हुआ है, बन ही नहीं पा रहा है, तो समझ लो तुम्हारा वो पढ़ाई नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा अपना जो एमसीक्यूज मेरा बनाया हुआ है उसमें जाते हैं। अब जो अच्छा स्टूडेंट रहते हैं ना, तो उन लोगों को थोड़ा डाउट होता है, तो सर इतना समय हो जाएगा, तो श्योर तो बोल रहे इतना हो गया, आप बोलिए आप क्या करें, अब क्या करें। हम बोलते थे फिर इसी को करो, तो उसको लगता था कि और मिल जाए, बट वैसा नहीं। देखो चार सम्स को प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है ना। एक सम्स को 4 बार प्रैक्टिस कर लेना है। अगर टीचर यहाँ फुल कॉन्फिडेंस से तुमको कोई बोल रहा है कि नहीं यही इंपॉर्टेंट है, इसी को करना है, तो तुमको भरोसा कर लेना है, ठीक है, और उसी को बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। चलो आते हैं, थोड़ा सा एमसीक्यू और सॉल्व करते हैं, टाइम तो है अभी। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज 2, ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज, देखो क्या होगा आंसर। अब ये जो है ना अलग अलग बुक में तुमको अलग अलग आंसर मिलेगा। करेक्ट आंसर क्या हम बता रहे, करेक्ट है 20 इन केस ऑफ नॉन बैंकिंग बिजनेस, 10 इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस, ठीक है। बट मेजोरिटी ऑफ द बुक में जो है वो दिया हुआ है 50, ठीक है ना, क्योंकि अमेंडमेंट में चेंजेस अभी नहीं किए, बुक पुराना वाला फॉलो कर रहे हैं, तो इस तरह का रहेगा, तुम 50 में मार दोगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बात। देखो मेरा खुद का नोट्स में देखो लिखा हुआ है 10 and 20, लेकिन यहाँ पे 10 and 20 दोनों दिया हुआ है 50, ठीक है। द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज ऑप्शनल। एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स शुड बी, एग्रीमेंट जो है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, ठीक है ना। हम लोग को लगता है कि नहीं एग्रीमेंट तो सिर्फ रिटन ही होगा, नहीं। और मान लो दो दोस्त कोई बात कर रहे हैं और वो अपना माँ कसम खा लिया, जब माँ कसम खा के बोल रहे पैसा इस तारीख को वापस कर देंगे, वो भी एग्रीमेंट होगी है। अब बाद में बोलेगा नहीं हम तो नहीं बोला था, हाँ, पर तुमको सबूत रखने पड़ेगा कि हाँ वो बात बोला था, ठीक है। अब तो ये तो नहीं बोल सकते हो, झूठ बोलेगा तो सच में उसका माँ को कुछ हो जाएगा, तो कोई बात है नहीं, है ना। तो तुमको प्रूफ के तौर पे किसी को रखना पड़ेगा,
जनरली एग्रीमेंट रिटर्न इस वजह से होता है बिकॉज इट इज इजियर टू प्रूव। अब हम तुमसे 2 लाख रुपए लिए और कसम खा लिया वापस कर देंगे, तो कसम खाए तो तुम कसम तो कहीं रखा हुआ नहीं है कि दिखा दोगे तुम कोर्ट में कि उसका कसम रखा हुआ है 2 लाख का। तो इसीलिए हम लोग रिटर्न एग्रीमेंट बना लेते हैं कि रिटर्न में एक प्रूफ है देखिए भाई वो साइन किया, वो इस तारीख को पैसा लिया। बट एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल भी हो सकता है, ठीक है ना। द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म अंडर क्या होगा, अनलिमिटेड। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स थ्रू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, थ्रू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसके बाद उसका अप्रोप्रिएशन होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर अ फर्म इज एक्सपेंस। बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग्स अकाउंट इज ऑलवेज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम है ना भाई, पैसा आ रहा है, समझ में आ रहा है। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है तो वो एक्सपेंस है, ड्रॉइंग्स के ऊपर तो इंटरेस्ट लेना है तो वो तो इनकम ना हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, है ना, अलाउड नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द पार्टनर्स आर entitled to get interest on loan at the rate 6% per annum. If the partner draws equal amount at the beginning of each month, interest is charged for 6.5 months. Average period क्या होगा beginning में? If the partner draws equal amount at the end of each month, interest is charged for 5.5 months. If a partner draws equal amount at the middle of each month, interest is charged for if the date of drawing is not given, interest is calculated for 6 months. देख रहे हो, देखो जो जो हम पढ़ाते हैं उसी तरह से एमसीक्यू बनाए, ठीक है। अगर तुम लेक्चर पूरा अटेंड किए हो या जो नहीं भी किए है वो अगर रिकॉर्डिंग जाकर सुनेगा पूरा, उसके बाद उसको लगेगा ये सब एमसीक्यूज बन गए। ईयर वाला भी बनेगा, बुक वाला भी बनेगा। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल विल हैव either debit or credit balance. In case of fixed capital, partners current account will have credit or debit balance. In case of fixed capital, interest on capital is credited to partners current account. In case of fluctuating capital, interest on capital is credited to partners capital account. Current account तो बनता ही नहीं। Current account are maintained if capital are fixed. In the absence of partnership deed, partners are paid remuneration. None of these. जब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो कोई रेन्यूमरेशन, सैलरी वैलरी नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप अकाउंट पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर ओपन व्हेन कैपिटल अकाउंट आर interest on capital on partners under fluctuating capital method is credited to partners capital account. In the absence of partnership agreement, to the contrary, profits and losses are shared. Partners share profits and losses क्या होगा, equally share करते हैं। In the absence of agreement, to the contrary, partners are not entitled to interest on capital. Interest on capital नहीं मिलेगा। Interest on capital of partners is debited to PL appropriation account. Interest on capital जो है वो PL appropriation account में डेबिट करते हैं ना भाई, करते हैं कि नहीं करते हैं? डी होगा, जल्दी से। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इज डेबिटेड टू, कहा होगा बोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट होता है। नेक्स्ट,
बैठो। Which of the following items will not be shown in the PL appropriation account? कौन सा PL appropriation account में शो नहीं करेंगे, बोलो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन PL appropriation में शो नहीं होता। Which of the following item will not be shown in the debit of PL appropriation account? Salary, interest on drawings, PL appropriation जो बनाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट में ना आता है, क्रेडिट साइड में आता है। लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप? एन एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न शुड एग्जिस्ट, हाँ ये तो होना ही चाहिए। एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी लॉफुल बिजनेस कैरी ऑन करे, है ना, ऐसे नहीं कि चोरी चमारी कर रहे हैं। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टनर, हाँ ये। ऑल पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म, ये कोई एसेंशियल फीचर। तुम लोग बहुत सारा पार्टनरशिप सुने होंगे, एक का पैसा लगा हुआ है, दूसरा मेहनत कर रहे हैं और दोनों में पार्टनरशिप चल रहे हैं। होते हैं ना ऐसे कि नहीं होते? बोलो भाई, होता है ना? ऐसी करना नहीं है, नहीं तो जो पैसा लगा रहे फिर रोग है। तू तो स्टार्टिंग में खूब मेहनत करेगा, उसका बाद जो है फिर गायब। बट जितना पार्टनर है सब पैसा कंट्रीब्यूट करे ऐसा जरूरी नहीं है। इट मे हैपन, एक केस में ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्टनर का पैसा, कुछ पार्टनर का मेहनत। समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? सबको क्लियर हुआ? ठीक है, तो देखो ये हम लोग 33 MCQs था अराउंड, तो 33 MCQs यहाँ और वहां पे 10 ईयर्स का क्वेश्चन। ये एडवांस वाला जो है ये आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, सॉल्व करने का कोशिश करिएगा इसको, ठीक है ना? तो इसी तरह का ये फिर हम लोग ईयर क्वेश्चन में आएंगे, और भी बुक में आप लोग का MCQs होगा उसको सॉल्व करिएगा। तो MCQ जितना ज्यादा सॉल्व करिएगा उतना बेनिफिट। नेक्स्ट क्लास, अब हम लोग का एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट सब सिलेबस का, अकाउंट्स का भी हो गया, BSTD का भी हो गया। BSTD का सिर्फ MCQs वाला क्लास बाकी है, वो हो जाएगा। कॉस्ट, टैक्स और इको को तो MCQs करवाए भी है ना? तो फिर अब हम लोग सेकेंड चैप्टर में बढ़ेंगे सब सब्जेक्ट्स का, ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई डाउट यहाँ तक? और जिसका जिसका मिस हुआ है फर्स्ट चैप्टर तो उसको टेंशन नहीं लेना है। तुम लोग पूरा का पूरा वीडियोस जो है सब सब्जेक्ट्स का पहला चैप्टर का रिकॉर्डेड है, आपको वो लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आज ये पूरा कंप्लीट हो गया है, आप उस लिंक को ओपन करिएगा, पूरा वीडियोस लाइन से देख के अपना कॉपी में पूरा उतार लीजिए और पूरा टॉपिक को कंप्लीट करके रखिए, ठीक है? 2-3 दिन थोड़ा मेहनत करिए, एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा क्योंकि पाइल्ड अप क्लासेस ये डे 8 है, मतलब 8 वीडियो हो गया। तो आप 1-2 दिन में उसको करने का कोशिश करिए ताकि सेकेंड चैप्टर फिर आप कैचअप कर लीजिए, ठीक है? तो वीडियो को करते हैं यहीं पर। अगर स्टॉप, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।